टूटा है उसका जी। तो उस वक्त कितनी भीड़ रही होगी अमोनिया पे? सर भीड़ तो मतलब रोड पे भी भीड़ थी, इधर ये फुटपाथ है, प्लस गाड़ियों की भीड़ थी, बस बाकी चौक पे भीड़ थी। मतलब 100-200 लोग अमूमन रहते हैं यहाँ पर। हाँ 100-200 नहीं सर, ज्यादा ही होंगे इस लाइन में। तो ये लाइन पैदल चलने वालों की है ना सर, इधर मेट्रो स्टेशन है तो भीड़ तो जाहिर सी बात है रहनी है। जिस वक्त आप अपनी गाड़ी के अंदर थे तो आपने देखा कि एक शख्स उछलकर आपकी गाड़ी पर आया है। जी गाड़ी पे है। और उसके अलावा कुछ गाड़ियां हम देख रहे हैं उस साइड में सड़क पर चलती हुई रुकी हैं, वो उनमें भी आग लग गई थी। वो सर जब ब्लास्ट हुआ तो रुकनी तो तय था उनका, भीड़ है आगे। हाँ। भाई गाड़ी स्लो चल रही है तो भीड़ है तो गाड़ी तो कैसे जाएगी, स्लो ही स्लो चल रही थी गाड़ी। और जब ब्लास्ट हुआ तो सब भाग गए उतर उतर के गाड़ी छोड़ के, मैं भी भागा। आप यहाँ पर कैसे आए थे? रोजाना आते हैं या नहीं आज- मैं रोजाना क्यों आता सर, मैं आया था, मेरे मिलने वाले थे, शॉपिंग कराने आया था चांदनी चौक, अच्छा, बस। तो उसके बाद वो आए यहाँ पर क्या? वो तो सही है नहीं ना? नहीं वो सही है, वो ठीक है, वो चले गए, मैंने भेज दिया, मैंने कहा आप जाओ सर। अच्छा जी सर। जिस वक्त धमाका हुआ था जब आप गाड़ी से बाहर निकले थे तो कितने लोग यहाँ पर अफरा तफरी का क्योंकि माहौल हो गया होगा एकदम से? फिर तो सर एकदम से हजारों लोग हो गए, एकदम से हाँ। सब भागम भाग हो गई एकदम। कितनी गाड़ियों में आग लगी थी? एक गाड़ी में तो हम दिख रही है, एक वीडियो सर देखो वहाँ तो कोई जा गया नहीं, हमें भी नहीं जाने दिया, हम ऐसे कैसे कह सकते है। कि देख रहे होंगे आप यहाँ से? नहीं नहीं, मैं हम तो सर भागे वहाँ दे गए थे, वहाँ से दिख रहा था, बस आग लग रही थी गाड़ियों में। आपने अपनी गाड़ी भी छोड़ दी थी? मैं छोड़ दी थी और मैं अपनी जान बचाओ। आपकी गाड़ी में जो आगे शीशा टूटा हुआ है वो कैसे टूटा है? वो सर एक आदमी आया उछल के जब ब्लास्ट हुआ तो आपकी गाड़ी के मेरी गाड़ी के बोनेट पे गिरा वो, तो गिरा तो शीशा तो टूट नहीं था। अच्छा, ये हुआ। कुछ लोग जिससे पुलिस को भी पीसीआर को कॉल करी थी कि सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, क्या आपको लगता है सिलेंडर ब्लास्ट हो क्या आपकी गाड़ी में सीएनजी हो? नहीं ये सिलेंडर का नहीं है सर, सिलेंडर का ब्लास्ट नहीं है, सिलेंडर का ब्लास्ट ऐसा थोड़ी होता है। इतना बड़ा धमाका तो नहीं। जी जी जी, बम का सुना है तो मैं तो बम से ही लगता है सर ये। कौन सा लगता है? हाँ कितने लोग उस वक्त इंजर्ड हुए क्योंकि आप? सर 8-10 लोग तो बिल्कुल हैंड टू हैंड खत्म, हैंड टू हैंड खत्म 8-10 तो लोग। ये बलवीर हमारे साथ थे जिनका कहना है कि उनकी गाड़ी भी चपेट में आई थी और इसीलिए यहाँ पर ये बड़ी मुश्किल से इस हादसे में बचे हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ दीपक बिश्न, न्यूज़ 18 इंडिया। कितने बजे की घटना है और ये कितना अफरा-तफरी? इस टाइम 1.5 घंटा हो गया होगा कम से कम, अच्छा, मुश्किल से मुश्किल 10 मीटर बस जी। अच्छा, क्या अफरा तफरी मची थी? भाई ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो, बम फटा हो, पर फिर कोई नहीं सोच रहा था, किसी ने इतना भाग रहे थे, जान बचा के भाग रहे थे सब। हाँ भूपेंद्र। तो देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं धमाके की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जो देखा और जो वो बता पा रहे हैं उसके हिसाब से उनका कहना है कि ये जो धमाका हुआ है ये सीएनजी ब्लास्ट तो नहीं है, क्योंकि जो लोग सीएनजी की गाड़ियां चलाते हैं उनका कहना है कि ये धमाका सीएनजी ब्लास्ट का बिल्कुल नहीं है। ये धमाका अब जांच करने का विषय है कि आखिर क्या कोई विस्फोटक यहां पर इस्तेमाल किया गया, इस एरिया को टारगेट किया जा रहा था। क्योंकि देखिए 6:55 का जो समय था वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भीड़ भाड़ का एरिया है। ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, ऑफिस वाले लोग मेट्रो के लिए निकलते हैं अपने घर पहुंचने के लिए, और ऐसे में जब ब्लास्ट हुआ तो लोग कुछ सोच समझ पाते उस वक्त वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। 4 से 5 गाड़ियां बताई जा रही हैं कि उसकी चपेट में आई है और अब तक जो 8 मौतों की पुष्टि की जा चुकी है। अगर अस्पताल की बात की जाए उनका कहना है कि आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर हलचल तेज हो चुकी है। जो दिल्ली पुलिस की फोर्सेस हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो एनआईए की टीमें हैं वो भी। यहाँ पे मैम 6 चले पड़े थे और एम्बुलेंस आधे 1 घंटे बाद आई थी। ठीक है, नाम क्या था? तो लाल किला से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर यह ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट के बाद से मुंबई अलर्ट पर कर दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा को भी हाई अलर्ट पर रखा है, दिल्ली हाई अलर्ट पर है, बिहार को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में अब अधिकारियों को सघन चेकिंग के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा लखनऊ में धार्मिक स्थानों की भी जांच की जा रही है और इस पूरे मामले में जो बड़ा अपडेट निकल कर आया है, 8 लोगों की मौत और 24 लोग घायल हुए हैं। एलएनजेपी अस्पताल की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि अभी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन जो टाइमिंग है धमाके की उस पर गौर कीजिएगा। 6:55 पर यह धमाका हुआ है और लाल किला के पास में यह धमाका हुआ है। अमूमन ये समय ऐसा होता है कि जब लोग मार्केट से निकलते हैं
घूमने के लिए निकलते हैं और ऑफिस की छुट्टी भी तकरीबन 7 बजे के आसपास ही होती है। तो क्या ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए, टारगेट करते हुए धमाका हुआ है? ये अपने आप में बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से जब इस पूरे मामले पर सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो अभी भी इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक क्या कुछ हुआ है वो इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका हुआ। लाल किले के पास जोरदार आवाज सुनाई दी और यह कहा जा रहा है कि वहां पर एक छोटा सा मंदिर था। कुछ टुकड़े जो धमाके के वो उस मंदिर तक भी पहुंचे हैं। धमाके के बाद 3 गाड़ियों में आग लगी है। धमाके में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। LNJP अस्पताल की ओर से यह आंकड़ा जारी किया गया है। 8 लोगों की मौत, 24 लोग घायल। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। लगातार अब जांच की जा रही है। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर हैं, वो भी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि पुलिस अफसर इस पूरे मामले पर अब तक बोलने से बच रहे हैं। NIA की टीम और NSG की टीम भी मौके पर है और वो भी जांच कर रही है। धमाके के बाद दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है, उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा है, मुंबई, हरियाणा भी हाई अलर्ट पर है। दिल्ली में सुरक्षा और सख्त कर दी गई है और तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बिल्कुल, लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां पर अभी जो कुछ चल रहा है वो आप देख सकते हैं। उससे पहले जब धमाका हुआ उस वक्त की तस्वीर देखिए। उस एरिया को खाली कराया जा रहा था, वो भी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। और अब धमाके में 8 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। 24 लोग घायल हैं। आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। धमाके के बाद दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, बिहार को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और देखिए, धमाके के बाद बिहार में भी हाई अलर्ट किया जा चुका है। चुनाव है और ऐसे में अब देखिए जो दिल्ली में धमाका हुआ उसको देखते ठीक हुए सामने यहाँ पर ये धमाका किया गया। और सबसे अहम चीज ये कि उस वक्त जिस वक्त यहाँ पर कई भीड़ यहाँ पर लोगों की होती, क्योंकि दाहिनी तरफ मेरे चांदनी चौक है, वहां से लोग शॉपिंग करके लौटते हैं, अपने काम से लोग लौटते हैं। लेकिन उसी दौरान जो गाड़ियां जो यहाँ से गुजर रही थी वो भी इसकी चपेट में आई हैं। तो धमाके की बात से लगातार जो स्थानीय लोग हैं उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है वो बहुत बड़ा ब्लास्ट था। और कुछ लोग जो उस वक्त पार्किंग में थे उनका कहना है कि जब ये ब्लास्ट हुआ, अचानक से ब्लास्ट हुआ और उसके आसपास की जितनी भी गाड़ियां थी वो इसकी चपेट में आ गई। और उनका कहना है कि जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है वहां से 2 लेन है, जिसमें एक जो लेन है वहां पर लोग पैदल जाते हैं चांदनी चौक की तरफ। उसके पहले गुरुद्वारा है और वो अगर आप तमाम लाल किला का इलाका देखें तो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। चांदनी चौक का इलाका अमूमन हर दिन वहां पर बहुत भीड़ रहती है और शादी के सीजन की बात की जाए तो उस वक्त तो और भी ज्यादा भीड़ रहती है। और ऐसे में क्या वहां पर बड़ी प्लानिंग हो रही थी, क्या ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी, अब ये भी जांच किया जा रहा है। फिलहाल जो तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं वो अब तक कुछ भी नहीं कह रहे हैं। उनका कहना है कि पहले हम जांचेंगे, परखेंगे और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फॉरेंसिक की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और इस वजह से भी अब ये आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, क्योंकि आज फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है एक डॉक्टर फैमिली के घर से। ऐसे में ये अब अंदाजा लगाया जा रहा है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट है। ये लोग आगे भागे फिर रहे हैं। आगे गाड़ियों में आग लगी थी। लोग गाड़ियों में लगभग आग लगी होगी, मुझे तो नहीं लगा, मुझे लग रहा सर 5-6 गाड़ियों में आग एकदम। कितनी देर बाद इसके यहाँ पर जी कितनी देर बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची? पुलिस तो तुरंत आ गई है। पुलिस ने तुरंत यहाँ से हम लोगों को यहाँ से हटाया, क्योंकि वहाँ आग जल रही थी गाड़ियों में। उन्होंने सुरक्षित करवाया, यहाँ से सबको हटा दिया, लोगों को सब दूर करा पुलिस ने। फिर उसके बाद अब आए हम लोग यहाँ पे, यहाँ आने नहीं दिया था। DTC वालों ने आए, जब आके यहाँ पे परमिशन। कितना नंबर की रूट? मेरे 348 की बस नंबर है, रूट नंबर। कितने लोग सवार थे बस में आप? बस में मेरे हमारे 2-3 लेडीज थी। सभी सुरक्षित है? सभी सुरक्षित है, उनका कुछ नहीं हुआ। बस मेरी गाड़ी का सिस्टम डैमेज हुआ, शीशा डैमेज हुआ, मेरे यहाँ कमर में चोट, बहुत दर्द हो रहा। सवारी को तो कोई चोट नहीं? नहीं, सवारी को कोई। कंडक्टर है मेरा यासीन। मेरा नाम यासीन हुसैन है। यासीन, क्या हुआ था और कितने बजे की घटना है यहाँ पे? ये 7 बजे की हादसा है, 7 बजे, और मैं कश्मीरी गेट से आ रहा था। हल्की हल्की जाम चल रहा था, पर भीड़ भी बहुत थी। एक संग हुआ है ब्लास्ट। मैं भी सर गाड़ी पर से उतर के नीचे गिर गया। मैं भी कम से कम 5 मिनट बाद उठा हूँ, मुझे भी होश आया 5 मिनट।